भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही जो नाम है हमारा सचिन चौधरी देवाई को टेम और संगई तेम आगा गुरु चुनाव और देवाई संगे पर गए। सो हमने सोची कि अब क्या करें यार। सो हम वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी के घर है भोपाल में आए देवाई की राम राम करे। सो गुजिया वुजिया खाऊ तो हमने कितना चुनाव को विश्लेषण कर ले में कहा कि जे भी भारी खाक छानी नहीं फिर चुनाव में क्यों जगह गए हैं और हम तो घूम ही रहे हैं। सो बुंदेलखंड की सीटों को देखें जरा कि क्या स्थिति है, करें चर्चा कि भैया को आगे है को पीछे है। अब सीधे तौर पे तो जीत हार बता भी जैसी स्थिति है नहीं, कहा कि बड़ी कांटे की टक्कर है, लेकिन समीकरण की के पक्ष में कैसे बन सकत या की के पक्ष में खराब हो सकत ई को लेकर कछु विश्लेषण करने को प्रयास करें। सो शुरुआत कर रहे निवाड़ी जिला से। निवाड़ी जिला में निवाड़ी और पृथ्वीपुर दो सीटें हैं और निवाड़ी सीट से अगर शुरुआत करें तो निवाड़ी में जो मुकाबला है वो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इन सब के बीच में है और संघ निर्दलीय भी दो ठुके प्रत्याशी हैं। और ऐसी स्थिति में क्या परिस्थिति बन रही को लेकर चर्चा करें। और निवाड़ी में जो है मुख्य मुकाबला जो है पिछले 2-3 चुनाव से होता है मीरा यादव और अनिल जैन के बीच में। मीरा यादव चुनाव लड़ती हैं समाजवादी पार्टी से और अनिल जैन चुनाव लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी से। ई बेर चूँकि अमित राय आ गए कांग्रेस पार्टी से और अवधेश राठौर आ गए बहुजन समाज पार्टी से, नंदराम कुशवाहा निर्दलीय आ गए, रजनीश पटेल निर्दलीय आ गए और भी तमाम सारे लोग आ गए। सो जो चुनाव है वो तनक कम वोटन को होगा, यानी कम वोटन में, चूँकि ज़्यादा प्रत्याशी हो गए तो कम वोटन में जीत हार हो जाने। तो देवदत्त जी निवाड़ी में क्या लग रही स्थिति? देखो भैया, जो उत्तर प्रदेश से लगी भाई सीटें हैं, जो चंबल, बुंदेलखंड और बिंद की, इनमें जो सपा बसपा भी बहुत कुछ गुल खिला हैं। बाकी मध्य प्रदेश में तो मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है, लेकिन निवाड़ी में जिस तरह से मीरा यादव, दीपनारायण यादव का उस तरह वो हस्तक्षेप रहा है तो बड़ा ज़बरदस्त उनने मुकाबला बना दिया है। और अनिल जैन चूँकि अब विधायक हैं तो उनको है एक नेटवर्क, लेकिन कांग्रेस ने भी एक नए चेहरा को, अमित राय को दे के मुकाबले में माने एक तरह से अच्छी सेंध लगाई है। लेकिन जो तरह की परिस्थितियां हैं, मुझे लगता है त्रिकोणी बड़ा गजब का संघर्ष होने जा रहा है निवाड़ी में। इतने चौथो कोण जो है अवधेश राठौर को भी है, बिल्कुल, और जो है मुख्य मुकाबला सीधे तौर पे दीपनारायण यादव अनिल जैन के बीच ही दिखाई दे रहा है। अमित राय की कोशिश है कि वे भी मुख्य मुकाबले में आवे, बसपा की भी कोशिश है, लेकिन चूंकि जो चुनाव बहुत कम वोटन को बची है ई वजह से कौन भी व्यक्ति अचानक से चुनाव की लड़ाई में भी आ जावे तो कोई बड़ी बात नहीं है। और बहुत कम अंतर से हमारा अपनो आकलन है कि 2-4 हज़ार वोटन के अंतर से इतने निश्चित तौर पर चुनाव हो व्यवहार है। तो ये निवाड़ी के बाद बात करें पृथ्वीपुर की। जो पृथ्वीपुर में एक बार फिर से शिशुपाल यादव जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, नितिन सिंह राठौर जो पिछले चुनाव लड़े थे, बिरजन सिंह राठौर के पुत्र हैं, इनके बीच एक बार फिर से चुनाव है और ये बार हवा कछू बदली सी नजर आ रही है। और ये बदली हवा के पीछे के क्या कारण है देवदत्त जी? देखो सचिन भैया, अपन और उपचुनाव में घूमे थे, एक हफ्ता करीब अपन वहाँ रहे और अपन ने सब देखो कि कैसे उपचुनाव हो रहा है। सो उस समय तो ऐसा होता कि सरकार लड़ रही थी चुनाव, सो उपचुनाव को परिणाम आ गया और वो हमें लगा जीतने के बाद वे शिशुपाल मेंटेन भी नहीं कर पाए या जो भी हो, या इस बार नितिन राठौर की सिंपैथी है तो बड़ा मतलब वो जो भाजपा के लोगों हैं, जब सरकार के जुड़े भाई लोगों ने, खासकर जब मंत्री गोपाल भार्गव ने जिन लोगों को मना लिया था कि हम तुम्हारे लिए करेंगे आगे, तो वे जो कुछ ब्राह्मण चेहरे होते, चाहे वो नायक हों, गणेशी नायक हों और वो पांडे हों, ऐसे लोग अब तक हमें कहूँ प्रचार में दिखे नहीं है जो उस समय मना लिए गए थे। तो नितिन राठौर होते बहुत हमें लगता है भारी पड़ रहे हैं कि उनके प्रति सिंपैथी भी है और जिन लोगों ने उपचुनाव में काम करे भाजपा को, वे अब कहूँ दिखाई नहीं दे रहे और थोड़ी जो बदलाव की चीज़ें चल रही हैं वो कोई फ़ायदा नितिन राठौरों से मिल रहा है। और शिशुपाल यादव जैसे कि वे उत्तर प्रदेश की समाजवादी की जो शैली है उसी शैली में उन्होंने विधायकी चलाई, एक वर्ग को बड़ा वो किया और जिस तरह से गतिविधियाँ हुई तो बड़ा मुश्किल चुनाव हो गया है शिशुपाल के लिए। लेकिन शिशुपाल यादव के जो समर्थक हैं उनको अपने दावा हैं कि भैया जो है 3 साल को उनको कार्यकाल बेहतर रहो है। सो वे भी अब उम्मीद में हैं और पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं, आखिरी तक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो भैया पृथ्वीपुर की जो जनता तय करे कि आखिर जो है
चुनाव की के पक्ष में जे। और फिलहाल इतने से आगे बढ़ चलें सो अपन चलें टीकमगढ़ में समीकरण गजब को होगा। कहा कि टीकमगढ़ में राकेश गिरी गोस्वामी हैं विधायक वर्तमान में, और यादवेंद्र सिंह जो लगातार कांग्रेस के टिकट से लंबे समय से चुनाव लड़ता है, उनको एक बार फिर से पार्टी ने मौका दो। इनके बीच में टक्कर आमने सामने की होनी थी, लेकिन अचानक से एंट्री हो गई के श्रीवास्तव की। के श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं, तेज तर्रार व्यक्ति हैं, खांटी नेता हैं, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं के जरिए माहौल बना रहे, और उनके माहौल बनावे को असर कितनों पर है। का के श्रीवास्तव मुख्य लड़ाई में है, का के श्रीवास्तव इस स्थिति में है कि वे जो वोट ले जे हैं वो वोट राकेश गिरी गोस्वामी को ले जे हैं, काहे के भी भाजपा के हैं, और का के श्रीवास्तव ऐसो को वोट ले जाए जो राकेश के विरोध को वोट है, तो सो का यादवेंद्र सिंह को नुकसान हुई है। देवदत्त जी, का परिस्थिति देख रहे हैं आप के श्रीवास्तव के मैदान में उतरवे का टीकमगढ़? देखो, कछु प्लेयर ऐसे होते हैं जो यदि जीत नहीं सके तो वे कोई ना कोई को हरा जरूर देते हैं, समीकरण बिगाड़ देते। अब के श्रीवास्तव जो कि भाजपा के हैं, तो उनके खड़े होने से भाजपा को नुकसान हो रहा है, और थोड़ा सा भाजपा भी हमें लगा था चूक कर गई है। काहे से या तो पहली लिस्ट में राकेश गिरी घोषित कर देते, अब उन्हें रोके रहे तो लोगों ने जो रहा कि इनको विरोध है, सर्वे नहीं आओ, ऐसे इनको रोके हैं, और फिर पता नहीं लास्ट में दे दिया जी, तो जो टिकट कटने वालों की सूची उसमें नाम था, फिर कैसे उनको मिल गया। तो एक जो माहौल जब प्रथम बार में बिगड़ जाता है तो संभालने में बड़ी दिक्कत होती है। और यादवेंद्र सिंह चूँकि पहले भी रहे हैं, अब यादवेंद्र सिंह एक समय उन्होंने उमा भारती को विधानसभा का चुनाव हराया, तो आप समझ सकते हो कि उनकी क्या जमावट है, क्या है। तो वो बड़ा टफ चुनाव हो गया, और राकेश गिरी के लिए हमें लगता है बहुत मुश्किलों वाला चुनाव होगा ये। राकेश गिरी के लिए मुश्किलों वाला हुई, लेकिन के श्रीवास्तव का मुख्य लड़ाई में पहुंच रहे हैं, या तीसरे की लड़ाई में है, या दो इनको खेल बेकारें, या के श्रीवास्तव इस स्थिति में हुई है कि मुख्य मुकाबले में जीत के लाने भी लड़ रही हैं, जो अगले एक आध दिन हमें लग रहा है कि जो है और पता चले। का कि बहुत देर में जो निर्णय भाव 10-12 दिन भाई कुल भय हैं जब के श्रीवास्तव मैदान में उतरे, तो उनको चुनाव को परफॉर्मेंस हमें लगा जो चुनाव को परिणाम तय करे कि के श्रीवास्तव को परफॉर्मेंस कारत है। ई के बाद अपन चले खरगापुर में एक बार फिर से वही पुरानो चुनाव। राहुल सिंह लोधी जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, मध्य प्रदेश की सरकार में आखिरी के समय में मंत्री भी बनाए गए, उमा भारती के भतीजे हैं। दूसरी तरफ चंदा रानी गौर जो है वे पूर्व विधायक एक बार फिर से मैदान में है, और कड़ो मुकाबला निश्चित तौर पे खरगापुर में हमारे हिसाब से तो लग रहा हो कि बिल्कुल कांटे की टक्कर। बाकी देवदत्त जी आप बताओ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कहा से वो भी होते हैं, वो इलाके को हाई प्रोफाइल चुनाव होगा। उमा भारती के भतीजे हैं राहुल, लेकिन उनका भी बारे में यही था कि उनका शायद टिकट कट जाए, लेकिन 6 महीने पहले कि उनको तो आखिरी में मंत्री बना दिया गया, और जब से उन्होंने जो तेज किया है तो अब उसका कितना फ़ायदा मिलता है। लेकिन चंदा गौर के लिए जो जमावट है वो बड़ी गजब की मानी जा रही है। इसे जो चुनाव बड़ो फंस गओ है, मतलब एक तरह से जो बुंदेलखंड में अपन कहते हैं। अब उमा भारती 15 तारीख को वहाँ पहुँच रही हैं, वे क्या करती हैं, या जो चंदा गौर की जो जमावट है उसको तोड़ पाती कि नहीं तोड़ पाती, ये बड़ा वहाँ पे रोचक मुकाबला हो गया है। तो कुल मिला के जो है बहुत कांटे की टक्कर। इतने भी चूँकि ये बात बहुत स्पष्ट है शुरुआत में ही कि चाहे नेवाड़ी से लेके और आखिरी में बुंदेलखंड में तरफ चले जाओ पन्ना जिला तक, सब जगह सपा बसपा को मिलने वाले वोट भी निश्चित तौर पे चुनाव में कई जगह असर डाले। अगर मान लो कि तुम कम कि तुम ज़्यादा भय, तो जब हमने आपको सबसे पहले ही कही थी कि जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे भय जितने जो इलाके हैं उतने सपा बसपा जरूर ऐसा कर रही है, या करेगी, पहले भी कर चुकी है कई बार, कि वो या तो जीतती है या फिर खेल बिगाड़ देती है समीकरण अंतिम समय पे। और ये आखिरी के जो दिन है, दिवाली के बाद के 3 दिन 14, 15, 16 ये बेजा महत्वपूर्ण रहे हैं। आपको अब एक बार और घूमने पड़े आखिरी दिनों में इन चीज़ों को समझने के आखिर मुठ किस करवट बैठ रहा है। और इसके अलावा जतारा की सीट की बात करें तो जतारा में एक बार फिर से जो है चुनाव लड़ रहे हैं हरिशंकर खटीक, जो तो से विधायक रहे, लेकिन ये बार किरण अहिरवार चुनाव लड़ रही हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। किरण अहिरवार लगातार जो है सक्रिय रही, लोकसभा को टिकट जब उनको मिले फिर भी चुनाव हारी, लेकिन इसके बाद से लगातार 5 साल भी जतारा में सक्रिय रही और टिकट पावे में कामयाब रही। अब किरण अहिरवार जो है की तरीके से इस चुनाव में टक्कर दे पाती हैं, अभी तक की खबर यही है कि वे भी बराबर की टक्कर में हैं। और इतने अनीता प्रभुदयाल खटीक भी आम आदमी पार्टी के बैनर पे हैं, इसके अलावा समाजवादी पार्टी के भी प्रत्याशी हैं, बसपा के भी हैं। तो जतारा में भी बराबर की कांटे की स्थिति देख रहा था। मतलब जो अपन जिसको कहते हैं ना कि
कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अंतिम क्षणों में क्या हो जाए, आखिरी समय कौन सो अपनी वोटें डलवा लेवे। बड़ा कड़ा मुकाबला है हरिशंकर खटीक और इनमें अहिरवार में, क्योंकि अहिरवार लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी थी। बीरेंद्र खटीक भी उनके लोकसभा क्षेत्र का मामला है, तो उनको भी बहुत मेहनत यहाँ करनी पड़ रही है। और मुझे लगता है कि ये चुनाव तो अभी हो रहा है, लेकिन इससे लोकसभा की भी पृष्ठभूमि तय हो रही है वहाँ पर, तो इसलिए बेहद कड़ा मुकाबला है वहाँ पर। तो भैया टीकमगढ़ निवाड़ी जिला के बाद अब अपन बढ़ चले छतरपुर जिला की तरफ। छतरपुर जिला में शुरुआत करें महाराजपुर सीट से। महाराजपुर सीट पे कामाख्या सिंह जो है चुनाव लड़ रहे भाजपा की टिकट पे। पहली सूची में उनको जब नाम आओ तो सबसे ज़्यादा लोग चौंके थे, कहा कि ज़्यादातर लोगों ने उनकी शकल भी नहीं देखी थी। और ई के बाद नीरज दीक्षित को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी, लेकिन नीरज दीक्षित के खिलाफ बगावत कर दी अजय दौलत तिवारी ने, जो समाजवादी पार्टी के बैनर पर मैदान में आ गए हैं। उनके संगे सत्यव्रत चतुर्वेदी की बिटिया भी प्रचार में उतर गई हैं। और तो ऐसी स्थिति में का कांग्रेस के भीतर जो है टूट भई है एक तरीके से, उनको लाभ भाजपा को मिलेगा महाराजपुर में? बिल्कुल, जो होता ही है, जहाँ बड़े नेता टूट जाएं तो फिर उसका सामने वाली विरोधी पार्टी को फ़ायदा मिलता ही है। और महाराजपुर की जिस तरह से परिस्थितियाँ बनी हैं एंड टाइम पे, इससे वाकई में एक तरह से जो खेल भारी पड़ गया। और सत्यव्रत चतुर्वेदी की चूँकि बिटिया है, वे स्वयं भी टिकट मांग रही थी, और अब चूँकि वे मैदान में कूद गई हैं, तो वे बहुत बड़ा उधर काम कर रही हैं, उनका बहुत फ़ायदा होगा। तो उनको फ़ायदा समाजवादी पार्टी को अगर होगा तो नीरज दीक्षित की मुश्किलें इस चुनाव में बढ़ सकती हैं। हालांकि नीरज दीक्षित के लोगों को दावा है कि वे अभी भी चुनाव में अच्छी स्थिति में हैं। उतहीं भारतीय जनता पार्टी को भी जो ही किया वो है कि उनके जो प्रत्याशी हैं कामाख्या सिंह, वे अपने पिताजी के समय की पुरानी जो नेटवर्किंग है उसको जगाने में कामयाब हो गए हैं, और वे चुनाव में बड़ी भूमिका निश्चित तौर पर निभाएं और जो है उनको बेहतर प्रदर्शन देखने को मिले। ई के बाद अगर चलें महाराजपुर के बाद चंद्रा में दिलीप अहिरवार को टिकट दो भारतीय जनता पार्टी ने, और ई के संगे हरप्रसाद अनुरागी को टिकट दो कांग्रेस ने। इतने सपा भी ठीक ठाक जो है लड़ाई की स्थिति में, और ऐसे में इतने मुकाबला रोचक है। या जो भाजपा प्रत्याशी को इतना विरोध ज़्यादा हो रहा हो तो वो फैक्टर है। राजेश प्रजापति और जो है उनको आरडी प्रजापति की जो नाराज़गी भाजपा से है वो भी फैक्टर है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा जो फैक्टर है आपने कहा, यही वहाँ निर्णायक है। और मुझे तो यहाँ तक है कि वो राजेश प्रजापति और एन वो प्रजापति, उनके पिताजी, वो बिल्कुल खुश नहीं हैं इन सब फैसलों से। और इनके बारे में यही था कि बीच में इनका छोड़ने का चल रहा था, ऐसी खबरें थी, शायद भाजपा ने इसलिए भी टिकट ना दिया हो। लेकिन अब वो मुझे लगता है कि लोकसभा का चुनाव आरडी प्रजापति कांग्रेस के टिकट पर ना लड़ जाए, तो वो जो उधर उनका समीकरण है उनने पूरा गड़बड़ा के रख दिया है। लेकिन इसके बावजूद ही अब जो भाजपा का संगठन लग गया है, ऊपर से नेता आ रहे हैं, अब देखो क्या करते हैं। लेकिन बड़ा कड़ा मुकाबला एक बार फिर होने यहाँ जा रहा है। और जिस तरह की हर सीट पे बसपा सपा वहाँ बुंदेलखंड की सीटों पर प्रभाव कर रही है, यहाँ भी वो समीकरण गड़बड़ाने की स्थिति में आ गई है। जी, इसके बाद अगर चलें राजनगर बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है, राजनगर खजुराहो की सीट है। इतने अरविंद पटेल चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं नाती राजा, और ई के संगे घासीराम पटेल लड़ रहे हैं बसपा से। इनने तीन जनों ने चुनाव को बहुत रोचक बना दो है, और त्रिकोणी संघर्ष की स्थिति तो सीधे तौर पर देखने मिल रही है। 1-2% वोटन को हेरफेर जो है सीधे तौर पर कौनू को भी चुनाव जिता सकत और हरा सकत, और यही वजह से त्रिकोणी संघर्ष सीधे तौर पे तो दिखाई दे रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी की कोशिश जाए कि घासीराम पटेल की जो भी वोट काट रहे हैं, जो वोट उनको मिल रहा हो वो अधिकतम वोट कांग्रेस वाले पक्ष को मिलवे। और कांग्रेस को क्या वो जो है कि घासीराम पटेल चूंकि भाजपाई हैं, पूर्व भाजपाई हैं, सो वे वोट भाजपा को काट रहे। तो इतने जो है त्रिकोणी संघर्ष सीधे तौर पे राजनगर में बिल्कुल त्रिकोणी संघर्ष थे। और जिस तरह से 500-600 वोटों से ही शायद अरविंद पटेल हारे थे पिछला चुनाव, तो एक उनका है सिंपैथी भी है कि वो मिलते भी रहे लोगों से। अब उसका कितना फ़ायदा मिलता है। उधर नाती राजा की टीम है जो लगातार एक बात प्रचारित कर रही है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये मंत्री बनेंगे राजा, तो ये भी है। और घासीराम पटेल के जावे से जो पिछड़ा वर्ग वोट है वो बहुत बड़ा प्रभावित हो रहा है। उनके तो लोग यहाँ तक मानते हैं कि 2 की लड़ाई में तीसरा निकल जाए। लेकिन वो कितना नुकसान पटेरिया का करेंगे, कितना नाती राजा का करेंगे, इस पर भी ये चुनाव बहुत निर्भर कर रहा है।
जो चुनाव निर्भर कर रहा हो, लेकिन फिलहाल बिल्कुल कांटे की टक्कर रहते हैं। एक तरीके से कही जा रही है कि 33% को चुनाव है, जी के पास 34% आए वो हो जाए, लेकिन ई लड़ाई में नाती राजा कहूँ कमजोर ना पड़ जाए। जो उनके लोग उनको सोच वो है काय के जो कुर्मी वोट है वो बताओ जाते हैं कि उनको मिलत तो अगर कोनो व्यक्ति से कोनो दूसरी पार्टी से कुर्मी वोट ना मिलवे तो, लेकिन अब पुरानो वोट नव वोट सब पूरे होच पोच की स्थिति में अब पूरे नए तरीके के समीकरण निश्चित तौर पे आ गए। के बाद बात करें छतरपुर शहर की सीट की, छतरपुर में ललिता यादव चुनाव लड़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं आलोक चतुर्वेदी जो पज्जन चाचा उनके समर्थकों के बीच में कुआउत हैं। सपा बसपा भी तो मैदान में है, लेकिन अब उनकी कितनी भूमिका हुई है जो भी समय बताए, लेकिन जो मुकाबला इन दो प्रत्याशियों के बीच में दिखाई दे रहा है उनके बीच में अगर चर्चा करें तो ललिता यादव के पास भाजपा को अपना वोट है, पुरानो वोट है और जी के दम पे भी एक बार फिर से जो है मैदान में है और निश्चित तौर पे बड़ी लड़ाई में है। और आलोक चतुर्वेदी पज्जन चूँकि विधायक हैं, 5 साल लगातार कनेक्टिविटी इवेर उनकी रही और लगातार लोगों से संबंध रहो संपर्क रहो, ई वजह से वे मुख्य लड़ाई में सीधे तौर पे दिखाई दे रहे हैं। और ई के संगी बड़ो फैक्टर जो हमें लग रहा हो छतरपुर में खास तौर से कि गुड्डू सिंह अर्चना सिंह को टिकट नहीं दे वो एक बड़ो फैक्टर ही चुनाव को भाजपा ने, और उनकी नाराजगी पहले खुल के सामने आई, ई के बाद अटकलें लगी कि कांग्रेस में जा सकत, लेकिन वे नहीं गए। अब छतरपुर में प्रधानमंत्री जी की रैली भई, उनमें अर्चना सिंह को मंच संचालन की जिम्मेदारी दी गई। एक तरीके से जो बताने की कोशिश करी गई कि भैया जे भी हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं प्रमुख नेता हैं सो इनको भी आगे ध्यान दो, जो एक संदेश देने की कोशिश करी गई। अभी संदेश को कितना असर है और अर्चना सिंह गुड्डू सिंह कितने मन से ये चुनाव में काम कर रहे या नहीं कर रहे, चूँकि अभी तक प्रचार में तो कहूँ बहुत ज़्यादा दिखाई दे नहीं है, जो एक बड़ो फैक्टर ही चुनाव को है। और यही वजह से अगर भाजपा को इन वोटन को नुकसान भाव कछु वोटन को भी हो, चूँकि बहुत कांटे की लड़ाई छतरपुर में रहते तो कांग्रेस की स्थिति निश्चित तौर पर प्लस वाली दिख सकती। बिल्कुल, इतने जो छतरपुर ज़िले की ये मुख्यालय की सीट है और जो पज्जन भैया के नाम से जाने जाते हैं, वे जो कुछ काम कर रहे हैं वो के संगे उनको प्लस है। कांग्रेस के साथ साथ वे जो भोजन चलाते, रसोई चलाते, 1 रुपये में खाना दे रहे हैं भरपूर, और जो समस्या निवारण शिविर लगाते थे। लेकिन भाजपा का जो संगठन काम कर रहा है, ललिता यादव को बड़ा मलेरा से लड़ाया गया था, अब इस बार फिर वापस छतरपुर लाया गया है और जो समीकरण है वो ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं भाजपा का संगठन केंद्रीय मंत्री के कैसे भी यह सीट निकल जाए। कहा शुरू से ही यह सीट भाजपा के लाने कठिन मानी जा रही थी और गुड्डू राजा के नाराज होने से और कठिन हो गई, लेकिन इसके बाद ही देखो आपके कठिन थी, यही से प्रधानमंत्री की उधर रैली भई है, अब संगठन के लोगों को जुटाया जा रहा है। लेकिन पज्जन भैया जिस तरह से अपनी जमावट करे हैं तो बहुत मुश्किल हुई है भाजपा को तोड़वे के लाने, और इतने भी ऐसे ही कड़ो मुकाबले होने हैं जैसे बुंदेलखंड की अधिकांश सीटों पे हो रहा है, और अंतिम समय पे जो ज़मीनी जमावट को बूथ पे अपनी वोट डलवा सकत है वही पे जो चुनाव निर्भर करे। छतरपुर जिला में बिजावर की बात करें तो बिजावर में राजेश बबलू शुक्ला भाजपा के टिकट पे मैदान में, पिछली बार समाजवादी पार्टी से थे। इसके बाद चरण सिंह यादव कांग्रेस के टिकट पे मैदान में थे, कांग्रेस में बगावतें भई, लेकिन उसके बाद बगावत ठंडी पड़ गई है। सब कांग्रेस के लोग चरण सिंह के संग काम कर रहे हैं और रेखा यादव भी सपा से लड़ी थी, उनने अचानक से नाम वापसी कर ली, सो उनमें भी समाजवादी पार्टी को बड़ो झटका लगे और समाजवादी पार्टी की बड़ी नाराजगी उनमें सामने आई। अब सीधो मुकाबला आमने सामने को है, तो एक तरफ तो बबलू शुक्ला को विरोध उनको वोट का चरण सिंह को मिले या चरण सिंह को बाहरी हो, वो रेत कारोबार से जुड़े कई सारे नाम उनको सामने आवो और इन सब को लाभ का भाजपा को मिले, क्या स्थिति आपको लग रही है? बड़ा वहाँ विचित्र माहौल हो गया है, क्योंकि दल बदल के कारण राकेश शुक्ला बबलू को पहले ही ऐसा हो रहा था कि इनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फीडबैक ऐसे ही आ रहा था। लेकिन कांग्रेस ने और पहले केशव राजा को देते तो प्रथम बार में ऐसा लगता कि ये चुनाव एक तरफा हो गया, फिर उन्होंने उसको दिया राजा को, चरण सिंह को दिया, तो फिर लगा कि अब बबलू शुक्ला ठीक रहे। लेकिन केशव राजा अब चरण सिंह के साथ आ गए हैं और जिस तरह से उन्होंने सबको जोड़ लिया है, जिस तरह से वो धनबल बाहुबल में अच्छे माने जा रहे हैं, तो अब एक बार फिर चुनाव ऐसा होगा है कि बबलू शुक्ला के लाने बहुत मुश्किलों भरी राय तय हो गई है। बड़ा कठिन मुकाबला यहाँ होने जा रहा है। तो अब बात करें बड़ा मलेरा की, प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से रामसिया भारती और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं प्रद्युम्न सिंह लोधी, और इतने बड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकत, लेकिन इतने
चूँकि यादव समाज और लोधी समाज दो बड़े समाज हैं, लोधी समाज से दो प्रत्याशी हैं। यादव समाज से जो बड़े नेता हैं वे फिलहाल रामसिया भारती के संग खड़े हो गए हैं, इसे उनकी स्थिति फिलहाल मजबूत बताई जा रही है। लेकिन कई जात का बड़ा मलहरा में आखिरी समय में जो है बहुत सारे खेल हो जाते हैं। ई के लाने बड़ा मलहरा की विधानसभा जानी जाते है। सो ऐसा कुछ परिणाम एक बार फिर से देखो, ये जब उपचुनाव हो तो बड़ा मलहरा में तो लग रहा हो तो बड़ा मुश्किल है प्रद्युम्न की लाने, लेकिन चूँकि भाजपा के नेता सब जुट गए, गोपाल भार्गव, जयंत मलैया और भी संगठन के लोग, सो वो चुनाव जीत गए। लेकिन अब ये बार जो समीकरण बन रहे हैं वे और ऐसे बन रहे हैं कि बड़ा कड़ा मुकाबला हो गया। रामसिया भारती फिर से मैदान में कांग्रेस की तरफ। और सबसे बड़ा बात है कि यादव जो मतदाता है वो उनके संगे दिखाई दे रहा है, उनके संगे जुट गया। तो लोधी को ज़्यादा ले जा रहा है, कैसे यदि यादव मतदाता जुट गए रामसिया भारती के साथ तो वह प्रथम लोधी को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़े। अब इतने से चलें सागर जिला में। सागर जिला से अगर शुरुआत करें तो सागर जिला में शुरुआत करें खुरई विधानसभा क्षेत्र से। खुरई में मंत्री भूपेंद्र सिंह एक बार फिर से प्रत्याशी हैं और उनके सामने रक्षा राजपूत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। कछु चुनौती देवे की स्थिति में लग रही है आपको? देखो, जैसे ही रक्षा राजपूत को टिकट घोषित भाव तो सब जने यही कह रहे थे कि जो तो बहुत ही डमी कैंडिडेट है, उनको पोलिंग एजेंट ही ना मिले हैं और एक तरफा चुनाव बन गया तो शुरू में। लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ रहा है तो फाइट तो बढ़ जा रही है जनता की तरफ से जो भी हो। लेकिन मैनेजमेंट में माहिर है भूपेंद्र सिंह और जिस तरह से उनका पूरे क्षेत्र में नेटवर्क है, पूरी टीम गांव-गांव में तैनात है, उसे बड़ी मुश्किलों की चर्चा है वहाँ। और वहाँ एक तरह से बढ़त को लेकर के आखिर वो कितनी वोटों से जीत रहे हैं इसकी चर्चा ज़्यादा है वहाँ। एक बात और है कि मतदाता बोलता नहीं है, खामोश है बिल्कुल, क्योंकि एक तरह से भूपेंद्र सिंह ने जो काम करा है या जो उनका दबदबा है वो के कारण कोई तो बोलत नहीं है। और हमें लगा था कि जो चुनाव जितना पहले शुरू में लग रहा था तो हाई प्रोफाइल हुई है, अब वो एक तरफा सा चुनाव होता जा रहा वहाँ। तो इसके बाद बात करें सुरखी विधानसभा की। सुरखी विधानसभा में गोविंद सिंह राजपूत जो है प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मध्य प्रदेश की सरकार मंत्री हैं। कांग्रेस से हैं नीरज शर्मा। तो नीरज शर्मा जो राहतगढ़ क्षेत्र से उनको ताल्लुक है, कछु चुनौती देवी की स्थिति में लग रहा है कि खुरई जैसो हाल हुई है? देखो, जैसो कही थी शुरू में खुरई में जो संदेश गयो तो प्रत्याशी घोषित, ऐसे ही सुर्खी में भी गयो तो कि कमज़ोर इनको केवल जो प्रभाव है वो सुर्खी तक, सुर्खी की राहतगढ़ तक है, वहीं जी जनपद अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष रहे, बाकी क्षेत्रों में नहीं है। और राजपूत की जो भी पुरानी जमावट है बहुत सारी कि वो इतने बार रहे, जीते कांग्रेस से भी भाजपा से भी, तो वो को तोड़वे के लाने अब नीरज शर्मा उधर आगे जाके बिलेरा सुर्खी तरफ अपनी का कर पाते है चुनाव। अब तो राजपूत परिवार जिस तरह से अपनी जमावट और घेराबंदी करे, इसे बड़ा मुश्किल भरा चुनाव है, बड़ा कड़ा मुकाबला है। तो मुकाबला कड़ो हुई है, लेकिन जो जैसे देवदत्त जी कह रहे कि राहतगढ़ से आगे कितने तक नीरज पहुँच पाते हैं, कावे पूरी विधानसभा तक पहुँच पाते हैं या कांग्रेस के वोटों के भरोसे रहते हैं, जो एक बड़ो इस चुनाव को टर्निंग पॉइंट हुई है। चूँकि गोविंद राजपूत के बाद पिछले उपचुनाव की जो है जो लीड है वह बड़ी लीड है, वो लीड को पार कर वो भी अपने आप में एक चुनौती है। इसके बाद बात करें सागर जिला के बीना विधानसभा की। बीना में जो है महेश राय और निर्मला सप्रे, इनके बीच कांटे की टक्कर देख रहे हैं आप? देखो, जो महेश राय को टिकट जो सबसे लास्ट में घोषित भाव है तो शुरू में जो ही लग रहा हो तो कि इनको टिकट कट गया तो एक तरह से वो मानसिकता जैसी बन जाते हैं। कुछ लोग दावेदार बिल्कुल आसान में तो कमलेश राय, धर्मू राय कि हमें टिकट मिल ही रहा है, तो वो उनको बहुत बड़ा नुकसान, उनको डैमेज करने में हमें बहुत समय लग गया है। और कांग्रेस ने जो निर्मला सप्रे को दिया है, पहले भी लड़ चुकी है, तो इतना ही बेहद कड़ा मुकाबला। यहाँ चुनाव के पहले प्रधानमंत्री की सभा भी हो गई है और अब जिस तरह की परिस्थितियाँ बन रही हैं तो महेश राय के लिए बड़ा मुश्किलों का दौर इस चुनाव में देखने को मिलेगा। पिछला चुनाव भी लगभग 500-600 वोटों से ही जीते थे, इस कारण भी यहाँ दिक्कतें बहुत हैं भाजपा के लिए। लेकिन इतने भी आखिरी समय में चूंकि मैनेजमेंट के महेश राय भी मास्टर माने जाते हैं बीना की सीट पे, और ये वजह से उनके समर्थकों को, उनके शुभचिंतकों को उम्मीद है कि वे आखिरी राउंड में जो है मतलब चुनाव आखिर तक पहुँचत में भी कवर कर लें सब चीज़न को और जीत की तरफ बढ़ सकते हैं। इसके बाद देवरी में ब्रज बिहारी पटेरिया और हर्ष यादव के बीच में जो लड़ाई है एकदम ही कांटे की पहुँचेगी का कहानी? बिल्कुल वैसे भी और पुराने प्रतिद्वंदी है, माने व्यक्तिगत भी है, राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी है। और जिस तरह से वहाँ
कड़ा मुकाबला होता जा रहा है। वहाँ आदिवासी वोटों को लेकर एक संदीप जैन है बोर सेन लगा रहे हैं, हर्ष यादव पिछड़ा वर्ग की दम पे और पटेरिया के अलग समीकरण है। तो होते भी वाकई में ऐसा कड़ो मुकाबलो है कि लोग दांतों तले उंगली दबा रहे हैं कि ऐसा कैसे इतना कड़ा मुकाबला दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। एक एक वोट के लिए वहाँ संघर्ष चल रहा है। और बंडा की बात करें, बंडा में जो है 4 लोग जो हैं दावेदार हैं। बीरेन सिंह लंबरदार भाजपा के टिकट पे, तरवर सिंह लोधी कांग्रेस के टिकट पे, रणजोर सिंह बुंदेला बसपा के टिकट पे और सुधीर यादव आम आदमी पार्टी के टिकट पे। और 4 अलग अलग कोण हैं, सबके अपने अपने वोट हैं। और ऐसे में कौन सो ऊँट की करवट बैठे जो एक बड़ो विषय है। काय के विशेष तौर पे बीरेन सिंह लोधी को लोधी वोटन पे प्रभाव बड़ो माने जाते हैं। तरवर सिंह लोधी को लोधी वोटन पे भी है, संग उनको आम आदमी के तौर पे सरल के तौर पे भी उनको पसंद कराते हैं। रणजोर सिंह बुंदेला सहायगढ़ क्षेत्र से चूँकि लंबे समय से कोई विधायक नहीं रहा, ऊ तरफ से भी जोर मार रहे, भाजपा के बड़े नेता हैं। सुधीर यादव बंडा विधानसभा क्षेत्र में यादव समाज बड़ी संख्या में है, तो उनके दम पे जोर मार रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कोनो नव अप्रत्याशित रिजल्ट आ सकत के भाजपा कांग्रेस में ही लड़ाई। वाकई में बंडा में जितना बवाल मचा है, हमें लगता है बुंदेलखंड की कोई सीट पे नहीं हुए। काहे से सभी होते एक तरह से पहली सूची में भाजपा ने टिकट दे के चौंका, फिर रणजोर सिंह की बगावत में भी चौंका था कि जी कैसे बगावत कर रहा, चूँकि वे भाजपा के पुराने कार्यकर्ता है, मंत्री से जुड़े हुए हैं। और जो भी लग रहा था कि सुधीर यादव लड़े कि नहीं, उनने आम आदमी पार्टी से टिकट लेकर और यादव वोटों के दम पे वे भी लड़ रहे हैं। और तरवर चूँकि शुरू से माना जा रहा था कि विधायक को कार्यकाल उनको ऐसा रहा हो कि सहज सरल रहा है, तो उनकी अलग वो है कि कांग्रेस पार्टी उनको फिर से दे ही रही थी मौका और दाव है। तो ये तो जो चतुष्कोणीय मुकाबला यदि हुई है सागर जिले में, तो वो बंडई में हुई है। और बड़ा वो है कि जिस दम से ये सुधीर यादव और रणजोर टिकट चुनाव लड़ रहे हैं, उतने तो भाजपा और कांग्रेस के दम से नहीं लड़ रहे। जी अपनी वोटों की पार्टी की वोटों की दम पे लड़ रहे हैं, और जी दो जन व्यक्तिगत दम पे जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, तो बड़ा रोचक मुकाबला वहाँ भी हो गया है। जी, नरियावली में क्या स्थिति रहे? प्रदीप लारिया और सुरेंद्र चौधरी पुराने जो प्रतिद्वंदी हैं, लगातार लड़ते हैं, बे लगातार जीतते हैं, बे लगातार हारते हैं। सही कही आपने, ना पार्टी उनको रोक पा रही ना उनको रोक पा रही। 2 ही जने लड़ते हैं और 3 चुनाव सुरेंद्र चौधरी वहाँ हार चुके हैं। और ये बार भी लोगों से बहुत वैसे पेश आ रहे हैं कि हमें हरा चुके हो, अब वो करो। लेकिन प्रदीप लारिया की जो छवि है, वह 3 बार जीतने के बाद भी जो बड़े चेहरों के प्रति कई जगह नाराज़गी, वो प्रदीप लारिया के प्रति नहीं है, उनके जो इमेज है। लेकिन ये बार जो सुरेंद्र चौधरी जिस तरीके से पेश आ रहे हैं, तो वहाँ भी ऐसा कड़ा मुकाबला हो रहा है। और आप पार्टी से अरविंद तोमर जो खड़े हुए हैं, वे बहुत बड़ा नुकसान भी कर रहे हैं भाजपा को। तो ऐसे में इतने को चुनाव बड़ा वो है, वहाँ संगठन के भाजपा के जो लोग हैं वहाँ बैठ गए हैं। चुनाव संचालक में जो महारथ हासिल भानु राणा चुनाव कार्यालय में जमावट देख रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा मुकाबला, माहौल और मैनेजमेंट का बड़ा मुकाबला यहाँ भी देखने को मिलेगा। बड़ा मुकाबला देखने को मिले। अब सागर जिला में आखिरी सीट रहली में ज्योति पटेल चुनौती देवी की स्थिति में दिख रही है आपको? देखो, बुंदेलखंड ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में माना जाता है कि गोपाल भार्गव से लोग सीखते हैं कि वे कैसे क्षेत्र में जन कल्याण, गरीब कल्याण और विकास के कार्य कराते हैं, लो प्रोफाइल रहते हैं, सहजता से रहते हैं। तो लगातार इसी कारण भी 8 बार चुनाव दे रहे हैं, जीत रहे हैं। कांग्रेस हमेशा वहाँ प्रयोग करती रहती है, तो इस बार उन्हें युवा और महिला को मैदान में उतार के जो प्रयोग करो है, अब वो में कितनी सफलता कांग्रेस मिले, कितनी टक्कर दे पे है, होता तो गोपाल भार्गव की बढ़त की चर्चा है कि पिछले चुनाव से ज़्यादा वोटों से जीते कि कम वोटों से जीते। सागर शहर की सीट की बात करें तो सागर शहर में जो है भाई भाई के बीच में एक राजनीति की दीवार आ गई है। निधि जैन चुनाव लड़ रही हैं, उनके जेठ जो है शैलेंजन भाजपा से हैं, निधि कांग्रेस से हैं, मुकेश जैनाना आम आदमी पार्टी से हैं। क्या स्थिति देख रहे हैं आप सागर शहर में? देखिए, बुंदेलखंड का मुख्यालय सागर है और यहाँ शैलेंजन सक्रिय रहे, काम करे। और यदि निधि जैन की जगह कांग्रेस का और कोई प्रत्याशी होता तो शैलेंजन के लिए बहुत आसान होता। लेकिन कांग्रेस ने जिसने महापौर का चुनाव लड़ाया निधि जैन को, जिन परिस्थितियों में हारी और फिर सक्रिय रही, ऐसे तो जो महिलाओं को वो आकर्षित कर रही हैं, ये तो बड़ा। और जो बहुत सारे अभी पिछले 1 हफ्ते में आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे भाजपा छोड़ के लोग कांग्रेस में आ रहे हैं। और तो मुझे लगता है कि निधि जैन के सामने आने से जेठ के लिए बहुत मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि बहू जो कमाल कर रही है उसके लिए अब बहुत मुझे लगता है कि जो चुनाव शैलेंजन के लिए आसान हो सकता था
वो बड़ा मुश्किल भरा हो गया वहाँ। तो लेकिन सेल इंजन की अपनी एक नेटवर्किंग है, सेल इंजन को अपना मैनेजमेंट सिस्टम है, लंबे समय से विधायक हैं, एक एक मतदाता को जानत है की का जरूरत है, की का मुद्दा है, जा चीज़ सेल इंजन को भी मजबूत करत है। और चूँकि जब परिवार में ये सब चीज़ें होंगी तो मुश्किल तो हुई है। तीसरे मुकेश जंडाना भी हैं, चूँकि वे भी जैन समाज से ही हैं, वे की के वोट काट रहे और की के वोट उनको नुकसान दे रहे, की को फायदा हो रहा हो, वो भी बड़ा सवाल है। मुकेश जंडाना हालांकि दावा कर रहे हैं कि वे मुख्य लड़ाई में हैं और अब यही वजह से चुनाव रोचक होगा। और ई के बाद दमोह जिला में बात करें, दमोह शहर की सीट है, जयंत मलैया एक बार फिर से मैदान में, अजय टंडन मैदान में है। जयंत मलैया को अपनो पुरानो चेहरा, अपनी पुरानी छवि, वो सब कुछ है। अजय टंडन कह रहे हैं कि भैया जो है हमने भी बढ़िया काम करे है, तो टक्कर देखने को मिले कि कछु कम ज़्यादा। देखो वैसे सहजता में चुनाव होते तो जयंत मलैया भारी पड़ते अजय टंडन पे, लेकिन उपचुनाव में जीत के अजय टंडन भी एक ऊर्जा और समीकरण अर्जित कर चुके हैं। और वहाँ भी एक ये कि उनका जयंत मलैया का आखिरी चुनाव है और लोधी मतदाता किस तरफ जाते हैं, बहुत सारे समीकरण हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ भी ऐसा मुकाबला है कि जयंत मलैया की सहजता कितनी लुभा पाती है मतदाताओं को और टंडन के समीकरण क्या गुल खिलाते हैं। बड़ा रोचक मुकाबला यहाँ भी, रोचक मुकाबला है। के बाद पथरिया की बात करें, पथरिया में त्रिकोणीय चुनाव सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। इतने लखन पटेल भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, राव बिरजन सिंह कांग्रेस के टिकट पे हैं और बसपा से राम भाई परिहार हैं। और इतने भी जो हमारा हिसाब है कि 33% को चुनाव है, 34% तय करे, ऐसा ही है। बिल्कुल, पिछली बार थे चतुष्कोणीय मुकाबला भाव, तो ये बार त्रिकोणीय है। अब देखने जो ये कि कांग्रेस के जो इनको टिकट कटो है गौरव भी राव बिजन प्रताप को कितना सहयोग कर रहे हैं, ये पे बहुत कछूते को चुनाव निर्भर कर रहा है। हालांकि लखन पटेल बहुत कम वोटों से पिछली बार हारे थे, लेकिन राव बिजेंद्र प्रताप निर्दलीय रूप में 27-28 हज़ार वोट ले गए थे, तो इस कारण उनको बहुत समर्थन और उनकी जीत की संभावना है। तो लखन पटेल और राव बिजेंद्र में बड़ा मुकाबला है, लेकिन रामबाई अलग तरीके से अपने कार्यकाल में चर्चित रही हैं, उनकी एक अलग समर्थक है। तो ये सब मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन बड़ा गजब का यहाँ मुकाबला, जैसा पिछली बार चतुष्कोणी में वोटों को बंटवारा भाव तो ऐसा ये बार त्रिकोणी में भी वोटों को बंटवारा हुई है। और जवेरा की बात करें तो धर्मेंद्र सिंह लोधी विधायक हैं, शुरू में उनकी हालत ख़राब लग रही थी, वे भाजपा को टिकट उनको मिले कि नहीं मिले, ये पे भी बड़ो विषय है। तो लेकिन जवेरा में अचानक से एक एंट्री भाई विनोद राय की, जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन से मैदान में आ गए। तो उनकी जो आरी चलन लगी, वह आरी भाजपा के वोटन को काटे के कांग्रेस को ई को लेके चुनाव फिर फंस गया है, ऐसी स्थिति लग रही है आपको? बिल्कुल ऐसा ही वहाँ लग रहा है, क्योंकि अपन घूमे हैं क्षेत्र में, तो वहाँ वही जो अपन जो अन्य कुछ सीटों पे है कि आखिरी के 2 या 3 दिन भारी पड़े वाले हैं। कैसे कि जो कुछ होने आखिरी के 2 दिन में जिस समीकरण को अब जो दीपावली मिलन समारोह में को कौन से मिल जाता है, को कौन से रूट हो रहता है, ये पे ही बहुत कुछ निर्भर कर है। हटा की बात करें, हटा में उमा देवी खटीक और प्रदीप खटीक के बीच एक बार फिर से चुनाव, और क्या स्थिति देख रहे हैं आप? इतने प्रत्याशियों से ज़्यादा दलों की लड़ाई हो रही है, प्रत्याशी पीछे तो दल ज़्यादा हैं। इतने भी जो जिस तरीके से मैनेजमेंट चल रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ जो दलों की लड़ाई है उसमें व्यक्ति बहुत पीछे हो गए हैं और बड़ा रोचक मुकाबला है यहाँ। पन्ना जिला की बात करें, पन्ना जिला में पवई विधानसभा सीट पे मुकेश नायक प्रहलाद लोधी एक बार फिर से आमने सामने। मुकेश नायक के बारे में कही जाती है पिछले 15-20 साल में उन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत ही 5 साल में करी, चुनाव हारने के बाद लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहे और भाजपा में विद्रोह की स्थिति भी आई। प्रहलाद लोधी को टिकट मिल गया, लेकिन वह विद्रोह फिलहाल ठंडो है, तो रोचक मुकाबले तक पहुँच रहा हूँ। पवई बिल्कुल इस बार पौबारा किसकी करेगी, इसको लेकर क्या है, मुकेश नायक एक बड़ा नाम है, लोगों को लग रहा है वहाँ उनके समर्थक कह ही रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बनी मुकेश भैया मंत्री बनेंगे। और प्रहलाद लोधी का भी जो कुछ सीटों पे अपन चर्चा कर चुके, मानो जा रहा हो तो कि इनको टिकट कट है, संजय नंगाइच या वो जिला पंचायत अध्यक्ष उनको टिकट मिले, लेकिन आखिरी में इनको आरडीओ जो वायरल हुआ तो के कारण भी प्रहलाद लोधी में दिक्कत है वहीं। तो हमें लगा था कि जाति समीकरण भी गुल खिलाएंगे, लेकिन मुकेश नायक बड़ा व्यवस्थित और वैसा चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों से जो संभावनाएं जता रहे हैं, तो प्रहलाद लोधी की मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं। लेकिन उते को जो अपनी नेटवर्किंग प्रहलाद लोधी की है वह कमज़ोर नहीं है। हमारा अपनो मान में, चूँकि कई जात के लोकतंत्र में सबकी अपनी राय, हमारा अपनो मान वो है कि चुनाव होते भी कांटे को है। और ई के बाद गुन्नौर सीट पर राजेश कुमार वर्मा भाजपा के टिकट पर, जीवन लाल सिद्धार्थ कांग्रेस के टिकट पे, और भाजपा से बागी होकर अमिता बागरी चुनाव लड़ रही हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पे। गुन्नौर में क्या स्थिति देख रहे हैं आप?
गुनौर में हमें लगा था कि वो आखिरी में फिर त्रिकोणी फाइट हो जाए, कैसे भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर भी वैसो नहीं है जैसे कोई अंतर आपको दिख जाए कि जे अच्छे के जे बुरे, होते भी दलों को बहुत जो जमावट है जो कर दे। और वहाँ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विष्णुदत्त शर्मा भी अच्छी जमावट कर रहे हैं, तो देखो अब क्या होता है वहाँ। आखिरी सीट बुंदेलखंड की अगर बात करें पन्ना की, पन्ना में जो है बिरजेंद्र प्रताप सिंह जो है वे जो कट, और आखिरी सीट की बात करें पन्ना में बिरजेंद्र प्रताप सिंह, पन्ना में बिरजेंद्र प्रताप सिंह जो है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मैदान में है। भरत मिलन पांडे कांग्रेस के टिकट पर मैदान में। शुरुआत में जब उनको टिकट मिली कांग्रेस के प्रत्याशी को बताया जा रहा था कि बेहद कमज़ोर हैं और मुश्किल में हैं, अब लड़ाई तक पहुँचे। वो तो दो ही प्रत्याशियों के बारे में शुरू में ये भी एक आया था कि विजेंद्र इनका भी टिकट कट सकता है, उनको मिल नहीं सकता, सो आखिरी में वे दो ही जने प्रत्याशी बने। तो प्रत्याशियों लेकर इतने ही वो है, लेकिन अब जिस तरह से एक तरह से जमावट में और उसमें मैनेजमेंट में विजेंद्र कुमार बहुत जोर लगा रहे हैं, वहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी पूरा जोर लगा रहे हैं, तो जो मुकाबला है, जो बदलाव की जो स्थिति बन रही थी कांग्रेस के पक्ष में और इधर मैनेजमेंट, इसमें बड़ा कड़ा मुकाबला वहाँ भी हो गया है। फिलहाल बुंदेलखंड की पूरी सीटन को तो जो विश्लेषण, और ई विश्लेषण में सामान्य चर्चा है, मत हैं देवदत्त जी के अपने हैं, हमारे अपने हैं, या बाकी अब तय तो जनता करे। जो ना कोनो सर्वे आए, ना कोनो एग्जिट पोल आए, ना कोनो ओपिनियन पोल आए, एक सामान्य सी चर्चा की के संगे कौन से समीकरण बैठ रहे, हमने सोची दिवाली के मौका पे आप लोगों को बतावे को प्रयास करें। हो सकत इनमें भी कछु कमी हो सकत आपको मत कछु अलग हो, और जो ही लोकतंत्र है कि सबके अपने मत हैं, सबकी अपनी राय है, ई के बाद जनता आखिर में चुनाव में वोट डाल के साबित करत को सही को गलत। और हम जा भी कह रहे हैं कि अपन तो व्यक्त भी कर रहे हैं, ये बार जो घूम रहे हैं हम, सो मतदाता बोलवे में बहुत कंजूसी कर रहा है और बतावे में बहुत कंजूसी कर रहा है। हम ही के मुँह से सुन लो, मतदाता तो एक भी नहीं बता रहा कि भैया का होने। कई बार तो वो ऐसे मुंह बना के भाग जाता है कि वो तो होता ही बताए हैं हम, तो जो भी एक बड़ा गजब का मामला है इस बार। तो ठीक है भैया, दिवाली की सबको राम राम पहुँचना। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.